वाणी विमल रविदास की अमृत की रसधार, सुख सागर शांति सुधा, ये तो संकट मोचन हार। वाणी सुने से सुख उपजे और काया रहे निरोग। मनसा वाचा कर्मणा मिट जावे सब रोग। मन सो सब मिट जावही विषय वासना पोग। करमदास रमदास की महिमा कहीं ना जाए। रविदास कृपा ऐसे भई बसंती नाराम मिलाए। रविदास कृपा ऐसे भई दीना राम मिलाए। तन तन साहेब स्नेहिदास मिले वीर तुम मेरी ओर को दे। मैं तुम्हें राखूं नैनन में ज्यों काजल में रेख। मैं तुम्हें राखूं नैनन में ज्यों काजल में रेख। आदरणीय गुरुरूप शासन जी, आज श्री गुरुविदास प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में ये महान गुरुमत समागम आप तक जा रहा है। और इस गांव की जो मैनेजमेंट है, ससोली माजरी की जो प्रबंधक कमेटी है, परम आदरणीय श्रीमान मंगत राम जी इस सभा के चेयरमैन हैं। और उनके साथ में आदरणीय श्री परमजीत जी, श्री विनोद जी, भाई हरिचंद जी, श्रीमान रघुवीर जी, श्रीमान सचिन जी, श्री राजू जी, रघुवीर जी और समस्त ससोली माजरी और यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है, जो कमेटी के साथ में जुड़े हुए और अधिकारीगण हैं। सबसे पहले मैं डेरा दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से बहुत बहुत इस समागम की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। आज भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 134वां जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरी देश दुनिया के अंदर बाबा साहेब का प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। और आज इस महान गुरुमत समागम में हमारे बहुत दूर दूर से भिन्न
भिन्न भिन्न डेरों से संत महात्मा आज विराजमान हुए हैं। विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे परम पूजनीय संत हमारा श्री कमरपाल जी ब्रह्मचारी आसन पर विराजमान हुए हैं और दिन रात साधु समाज की सेवा के अंदर इन महापुरुषों का जीवन है। और परमादरणीय संत महाराज ईमनदास जी कतौली से, संत सुरेश दास जी अधोया से, संत महेंद्र दास जी भरतपुर से और हमारे जो आज मुख्य प्रचारक हैं पूरे हरियाणा नहीं, हिमाचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर जो है इन महापुरुषों का विशेष रूप से नाम का बोलबाला है, जिनको भी आप श्रवण कर रहे थे। परम आदरणीय श्री निर्मल दास जी डकोला से बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं और बहुत बेखूबी से जो है सत्संग के द्वारा सत्संग को नजरी निहाल करते हैं। एक बार संतों के सम्मान में, श्री निर्मल दास जी के सम्मान में जोरदार तालियों से जो बोले सो निर्भय सब संत समाज की। आदरणीय गुरु रूप शासक जी, ये जो बंदगी है उस महान सदगुरु की की गई है, जिसका जिक्र धर्म ग्रंथों के अंदर आया है, वेदों के अंदर आया है, शास्त्रों के अंदर आया है। अभी मंच की तरफ धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं हमारे परम आदरणीय पूजनीय वरिष्ठ नेता, मंच की तरफ आ रहे हैं श्रीमान राहुल त्यागी जी, रमन त्यागी जी, श्रीमान रमन त्यागी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें, धन्यवाद करें। श्री पंकज राम जी, जो भी संगताएं वहां खड़ी है कृपा करके वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज संघ समाज में तो बहुत बड़ा जनसलाभ देखने को मिला है। धीरे धीरे संगत बढ़ रही है और जगह जगह कार्यक्रम होने के बावजूद भी श्री पंकज राम जी और उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, बहुत लगनशील है, बहुत बड़ी अरेंजमेंट किया है, इसलिए ये सब जो बधाई के पात्र हैं। तो आइए सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए एक शब्द मैं बाबा साहेब का आपके चरणों में पढ़ूंगा, क्योंकि बाबा साहेब का आज जन्म दिवस है और अपने महापुरुषों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है बहुत ही सुंदर बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट व्यवस्था इन बच्चों ने मिलकर के की है। पूरा गांव बधाई का पात्र है और इस मौके पर हमारे जो ट्रस्टी साहबान हैं गांव दयालगढ़ से श्रीमान सन्नी कुमार जी, श्रीमान मनीष कुमार जी ससौली से, भाई अनिल कुमार जी और डेरे की काफी संगत जो है धीरे धीरे इलाके से यहाँ पर पहुँच रही है। आइए एक शब्द मैं आपके चरणों में पढ़ूंगा। अभी हमारे महापुरुष जिक्र कर रहे थे, हमें जो कुछ भी मिला है बाबा साहेब से मिला है, ये कटु सत्य है। अगर हमारे जीवन के अंदर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब, सतगुरु कबीर साहब, अगर ये महापुरुष जीवन के अंदर नहीं आते हमारी क्या दशा होती, क्या हाल होता। जहां भी आप पूजा पाठ करते हो एक बार तनिक जो है चिंतन करना, मनन करना वहां पर बैठ करके, आपको खुद जो है बातों का प्रश्नों का हल मिल जाएगा। तो आइए, जिसका जिक्र गाते गाते वेद भी थक गए हैं, वेद कहते बाइबल कुरान आदि सब थक गए हैं, वेद थके गुण गावत जासो,
न भेद लगे सतलोकपति को, गारे कारण धार वेद कहूँ कौन अलेख गति को, सृष्टि को साज चले महाराज दले सो दुकान मुक्त मति को, नाद में बीत के बीच बसे मन रोन सो भवन जन्म सती को। वेद भी थक गए हैं, वेदों ने अंतिम पन्नों पर नीति नीति कह दिया है। उस शब्द को धर्म शास्त्रों के अंदर जो है गुरु शब्द के नाम से नवाजा गया है। गुरु एक ऐसी डिवाइन लाइट का नाम है जो शिष्य के अज्ञान अंधकार को हटा करके उसके अंदर जगत को जगा देता है। खेत में जैसे चने का बीज बोने से उगता है, हजारों लाखों चने पैदा कर डालता है। यदि उन चनों को गर्म कढ़ाई के अंदर भून दिया जाए दोबारा उगने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरह से जब शिष्य को गुरु की कृपा से आत्मबोध हो जाता है, गुरु की कृपा के द्वारा ज्ञान अग्नि के अंदर जो जाने अनजाने के कर्म होते हैं वो कर्म सड़ जाते हैं, दोबारा उगने के काबिल नहीं रहते। और जीते जी जो है शिष्य का जन्म और मरण का जो दुख है, जो बंधन है, वो सदा सदा के लिए कट जाता है। ऐसे मुर्शिद को दंडोत नमस्कार करने को कहा गया है। कई मेरे मंचों पर हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि संत हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इन बातों का प्रश्न, इन बातों का जो हल है, आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। आज से 30-35 साल पहले आप नजर मार करके देखो, पहले रस्म क्रियाओं के अंदर जो है लोग बीच में बीड़ियां आदि थालियों के अंदर रख लेते थे और बीड़ियां फूंक करके जो है दाल चौड़ आदि या भोजन आदि लेकर के चले जाते थे। कोई सत्संग की प्रणाली नहीं थी। धन है महापुरुषों को। गुरु रविदास जी महाराज के बाद बाबा साहेब आए, बाबा साहेब के बाद जो है संतों महापुरुषों का एक बहुत बड़ा काफला आया, एक बहुत बड़ा काफला आया और उन्होंने जो है ये अलख जगाई, ज्ञान की अलख जगाई। और संतों महापुरुषों ने चाहे रस्म क्रिया हो, कोई मेड़ का कार्यक्रम हो, बच्चे का बर्थडे हो, जन्मना हो, मरना हो, खुशी का काम हो या गमी का काम हो, संतों महापुरुषों के द्वारा सत्संग फरमाए जाते हैं। इसलिए जो कृपा है, हम जो मधुमक्खियों की भांति जुड़ मिल करके बैठते हैं, ये कृपा जो है हमारे संत महापुरुषों ने कृपा करी है। इसलिए संत हमारे आदरणीय है, संत हमारे पूजनीय है। अपने महापुरुषों का सत्कार करें। अगर जीवन के अंदर हमारी कोई पूंजी है तो माँ बाप और हमारे संत जन है। ये दो देवता हमने जीवन के अंदर जो है जीते जी देखे हैं। आइए मैं बाबा साहब के छोटा सा 2 कली का शब्द जो है आपके चरणों में पढ़ूंगा और उसके बाद में अपनी रस्मों को विराम दूंगा। आइए, हमारे गुरुजनों ने धर्म ग्रंथों के अंदर जिक्र किया है, कहा है, आहो से पत्थर पिघलेगा, कभी इस धोखे में मत रहना, कभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा, कभी इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तुम्हारे हाथ में अरे धन दौलत की रेखा है और छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, कभी इस धोखे में मत रहना, कभी इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना अपना हिंसा है। अरे मुना मुना कर कोई तुम्हें देगा, तुम कभी इस धोखे में मत रहना। और ईश्वर ही इंसाफ करेगा, इस धोखे में कभी भी मत रहना, इस धोखे में कभी भी
मत रहना। शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी, संगठन भी बनाना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। ये बाबा साहेब का सिद्धांत है। इन बातों के पर अमल करना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। कहा है महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहां होगा, बाबा भीमराव जैसा दुनिया में कहाँ होगा, बाबा भीमराव जैसा दुनिया में कहाँ होगा। बहुत अच्छे मास्टर। आकाश के आंगन में जितने भी सितारे आकाश के आंगन में जितने भी इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं, इन चांद सितारों में नजारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। इस तरह जमाने से कोई न गया होगा, बाबा भीमराव जैसा होगा, बाबा भीमराव जैसा इंतजार कहाँ होगा। हमारे प्रोजेक्ट और कर्मचारी बहुत ही अपने देश के मान सम्मान कर रहे हैं। और हमारे बीच में 13 बाबू का दास कुमार मौजूद हरियाणा प्रदेश से ब्रह्म 108
स्वामी निर्मल दास जी महाराज बहुत सपोर्ट बिजी है महापुरुषों का कीमती समय निकाल करके आज इस नगरी में पहुंचे हैं। संत समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। अपने धीरे धीरे कदमों से मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है धन रूपी और मालो सरकार संसार पुजारी है। हमारे संत सम्मान दे रहे हैं परम पूजनीय 108 संत निर्मल दास जी महाराज, डेरा बाबा दास कपाल मोचन। आज के मुख्य आदरणीय संत जयंतदास जी हरि महाराज, जिनकी रचना से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की उपमा आप सुन रहे हैं। परम पूजनीय 108 संत जयंतदास जी हितकारी आश्रम दयालगढ़ के चरणों में अनुरोध, गुरु महाराज जी की वाणी, बाबा साहब की वाणी निरंतर। धन्यवाद। बलवंत दास जी महाराज, डेरा बाबा दास कपाल मोचन। धन रूपी और मालो संसार पुजारी है। बाबा भीमराव ने इनको सदा ठोकर मारी है। बाबा भीमराव ने इनको सदा ठोकर मारी है।
तरह जमाने से कोई न गया होगा, इस तरह जमाने से कोई न गया होगा। बाबा भीमराव दुनिया में कहाँ होगा, बाबा भीमराव दुनिया में कहाँ होगा, बाबा भीमराव दुनिया में कहाँ जगती रहे, अम्बेडकर ज्योति जगती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव।